तुमने और आंटी ने कमाल को एक कंगन किस खुशी में दिए थे? क्या चक्कर चला रही हो तुम उसके साथ मिलकर? किरण बेटा ये सब क्या हो रहा है? मैंने कमाल को आपके घर के बाहर देखा था। हसन के आने से पहले प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। किसके लिए बुरा होगा? अरे मैंने कहा ना आने वाला है, खुदा के लिए चले जाओ। और बेवकूफ नहीं बना सकते तुम लोग मुझे। पैसे तो मैं लेके ही जाऊंगा अब। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की फिर क्या होगा? अगर उसने ऐसा कुछ भी किया या मुझे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं उससे ज्यादा नुकसान उसे पहुंचाऊंगी। मुझे भी आप लोगों की वजह से समझ में नहीं आती। अरे क्या हो गया? आते ही मैं आप लोगों को आवाजें देता रहा, ना ही आपने सुना और ना ही तुम्हें आवाज आई। हसन वो तो मैं नमाज पढ़ने चली गई थी, जब मैं वापस आई तो तुम सो चुके थे। और वैसे भी हसन बेटा, अपने घर के आराम और सुकून की तो बात ही कुछ और है। जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं और कहाँ बेटा। लेकिन पप्पू आप तो हफ्ता भर रहने के लिए गई थी वहां पर, 2 दिन में ही आपका दिल भर गया। नहीं भरा। एक बात बताओ, अरे फजीला मेरी भाभी थोड़ी है, बहन है, बहन। अपनी बहन के साथ कभी दिल भरा है किसी का? नहीं ना। मेरा दिल बड़ा चाह रहा था कि 2-4 दिन और रुक जाती, मगर क्या करूं बेटा, घर भी तो अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ना, मजबूरी थी, बस इसलिए आना पड़ा। तुम्हें अगर बुरा लगा है तो मैं वापस चली जाऊं? नहीं, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है। बस अम्मी और मीना भाभी का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था, इसलिए मैं खाना खाकर चला आया। कोई बात हुई है क्या? नहीं, बात क्या होनी है, कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं हुई, बल्कि मैं तो ये बोल रही थी जैसे मुमानी जान ठीक होती है उन्हें घर वापस ले आया जाए। आखिर उनका घर है अपना, मेरा भी दिल घर पे नहीं लगता उनके अलावा। हाँ ठीक हो जाएंगी तो फिर हम ले आएंगे उन्हें। हाँ क्यों नहीं, अरे जरूर लाएंगे, 100 बिस्मिल्लाह। और वैसे भी अब तो इस घर का सन्नाटा मुझे खाने को दौड़ता है। जी रमीज साहब, कितने अमाउंट की जरूरत है? हाँ तो ठीक है, मैं जाते हुए अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर कर दूंगा। ओके। क्या हुआ? मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ चला गया? जाना कहाँ है, पर्स में ही होगा ना बेटा, देखो। गाड़ी में तो नहीं गिर गया? अरे नहीं, मैंने अपने वॉलेट में ही रखा था। अरे ठीक से देखो ना बेटा, इसी में होगा। नहीं है, तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाकर देखो। कमरे में कहाँ से? कमरे में देखो, देख कर आओ। हाँ अरे ऐसा भी तो हो सकता है बेटा तुमने पैसे निकाले हो और एटीएम पे भूल आए हो। तो वो ऐसे कैसे हो सकता है? कार्ड। हसन कमरे में तो तुम्हारा कार्ड नहीं है। हाँ नहीं है तो फिर कहाँ जा सकते? हेलो, व्हाट? इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कब? रात? ठीक है, मैं चेक करता हूं अपने पास। ओके। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? अरे हसन, क्या हुआ बेटा? रात को मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। 2 लाख? कैसे? कैसे? किसी को पासवर्ड पता था क्या तुम्हारा? एक सेकेंड। जी मुझे अपना कार्ड ब्लॉक करवाना है। हसन जावेद के नाम, 4220। ओके, थैंक यू। हो क्या रहा है ये? रातों रात अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इतना फ्रॉड।
अल्लाह तुम्हें अपनी पनाह में रखे। आज प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, घर पे रहो। नहीं, ऑफिस जाना तो ज़रूरी है। खैर मैं पता करवा लूँगा, मैं चलता हूँ। वो मुझे थोड़ी देर हो जाएगी घर आने में, ठीक है? क्यों, कहाँ जा रही हो? एक ज़रूरी काम है वो। क्या आप नई जॉब का इंटरव्यू देने जा रही हो? जी, आप यही समझ लें। लेकिन कल तक तो तुम कुछ और कह रही थी बेटा। वो बीते कल में और आज में बहुत फ़र्क होता है। चलती हूँ। शुक्र है अकल तो आई तुम्हें। जी पप्पू, अकल आ गई, देर से सही लेकिन आ गई। सही बात है। अब देखो ना बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? और कमाल का तो तुम्हें पता है उसका काम ही नहीं चल रहा है। वैसे ये बात तुमने कमाल को बता दी है? नहीं पप्पू, और आप भी ना बताइएगा, हम उसे सरप्राइज देते हैं ना। आप बता देंगे तो सरप्राइज का मज़ा ख़राब हो जाएगा। सही बात, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। किरण, मुझसे ना तुम्हारा ये हाल अब देखा नहीं जा रहा है। अरे पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। अरे देखो, जिस अनहोनी का डर है ना तुम्हें, याद रखना मुझे क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि वो होकर रहेगी। ऐसे तो मत बोले आप। एक बात बताओ, हाँ तुम तो हसन के साथ रहना चाहती थी ना, तो क्यों नहीं आराम से रह रही तुम उसके साथ? क्या हो गया, क्या मसला है तुम्हारा? अरे अब तो सारे के सारे कांटे दफा हो गए हैं, अब तो सुकून से रहो उसके साथ। फिर हमाकत पे हमाकत किए जा रही हो तुम। मैंने कोई हमाकत नहीं की, मैंने अभी तक जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। कुछ ठीक नहीं किया तुमने। देखो, उस कमबख्त कमाल से कहो कि वो कार्ड वापस कर दे। 2 लाख रुपए निकाल लिए उसने। अरे एक बात बताओ, अरे तुम तो अपने हसन की दुश्मन बन गई हो। मुझे समझ नहीं आती, मेरा दिल करता मैं हसन को लेकर कहीं चली जाऊं। अभी मैं जो भी काम करती हूँ मैं फंसती चली जाती हूँ उसमें। फंसती चली जा रही हूँ। एक बात बताओ, जब हसन आया था और कमाल वहां पर था, वो मनहूस कहीं का, अरे मैं बौखला गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुंह से निकल गया कि छुपा दो। लेकिन तुम्हें अकल नहीं थी? यहाँ से थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना था ना, निकाल देती उसे पीछे दरवाजे से बाहर। अम्मी उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अगर मैं कमाल को ना छुपाती तो हसन को पता चल जाता। अरे उस मनहूस को ना स्टोर में बंद कर देती और उसके ऊपर छिड़क देती चूहे मार दवा। खसकम जहां पाक। किरण, उन कंगनों की वजह से तो हम फजीला के पास गए थे भीख मांगने के लिए। अब तुम एक बात सोचो, अगर हसन को ये बात पता चल गई कि कमाल यहाँ आया था, तो जानती हो अंजाम क्या होगा? सोचा कभी? आप मुझे परेशान कर रही हैं। अरे बेटा, अब किसी भी तरह से ना इस कमाल से जान छुड़ानी होगी। सोच सोच के घबराहट हो रही है, हॉल पड़ रहे हैं मेरे तो। बस अल्लाह मियां रहम कर दे मेरे मालिक। हेलो जोया। ओह हाय। हाँ, तो अब बताओ ये क्या चक्कर है डेबिट कार्ड का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखो, लेकिन जोई ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? अब ये तो बहुत प्राइवेट चीज होती है, इंसान तो इसे बहुत संभाल के रखता है। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा साशा, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। यकीनन किरण ने दिया होगा, मैं बता रही हूँ, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। ये कार्ड हमें हसन तक पहुंचाना होगा, उसे भी तो पता चले कि उसके घर में क्या हो रहा है। ये किरण आखिर उसको किस बात के पैसे दे रही है? या तो उसे ब्लैकमेल हो रही है या उसने कमाल को कोई टास्क दिया है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। साशा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ही बुलाया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। समझ नहीं आती तुम। आए आप प्लीज बैठे, बहुत मजबूर होके मैंने आपको यहाँ बुलाया। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा। जोई, मैंने इनको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मसले का हल निकल सके। साशा, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो मेरा कार्ड है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि ये कार्ड कमाल के पास क्या कर रहा है?
रात को कमाल के वॉलेट से गिरा और सुबह मुझे फर्श पे मिला। इस पे आपका नाम लिखा है। हाँ, कार्ड मेरा ही है, पर कमाल के पास उस तक कैसे पहुंचा? इससे पहले जैसे कंगन पहुंचे थे। कौन से कंगन? आपको पता भी है कि आपके घर में हो क्या रहा है? किस दुनिया में रहते हैं आप? इसको सब पता है साशा, ना पता होने का दिखावा कर रहे हैं। मुझे वाकई इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, तो फिर कमाल तक ये कार्ड कैसे पहुंचा? कार्ड का तो मैं पता लगवा लूंगा, लेकिन ये कंगन वाली बात क्या है? ये बात आप मीना से पूछिए। मीना ने आपकी अम्मी को सब कुछ बता दी। इसके बावजूद किरण के सारे ऐप छुपाए जा रहे हैं। यकीनन कोई ऐसी साजिश हो रही है जिसकी कीमत दी जा रही है। अब ना आपके घर में कोई महफूज है और ना हमारा। अगर इसको जल्द अज जल्द नहीं रोका गया तो आपके घर में किसी की जान भी जा सकती है। साशा, जावेद अंकल ऐसे कैसे मर गए? जोया को तलाक कैसे हो गई? कभी सोचा है आपने? आपके घर में ना गीदड़ बसते हैं। लिसन, मेरी वाकई समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अब भी आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा? बहुत अजीब इंसान हो। खैर, मैंने आपको आपका कार्ड वापस कर दिया। आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो आपकी जिम्मेदारी है। वैसे भी मकड़ी के जाल में फंसी हुई मक्खी को क्या समझ में आया? साशा, ये आज भी नहीं बदला। वैसे का वैसे, ये भी वैसा, किरण भी वैसी। किरण का निशाना तक नहीं बदला। लेकिन आप कान खोल के सुन लें हसन जावेद, मैं अब कोई मजीद नुकसान नहीं उठाऊंगी। आपकी वजह से अब मजीद कुछ नहीं खोना चाहती। सब खो दिया मैंने वैसे। अब अगर कमाल ने मुझ पे थोड़ा भी तशद्दुद किया या कोई ऐसी बात की तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपके साथ साथ आपकी बीवी का नाम भी आएगा। अब जोया अकेली नहीं है, मैं और तैमूर भी उसके साथ हैं। सोया, तुम्हें ये बात पता है कि कल रात को मैं जो ऑफिस से आया तब ये कार्ड मेरे पास था और किरण भी घर पर थी, तो ये कार्ड फिर जब मीना कमाल को आपके घर के बाहर देख सकती है तो कमाल को अंदर आने में कितनी देर लगेगी? किरण मुझे तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये बात समझ लें। इसका मतलब है कि कमाल मेरे घर के अंदर तक पहुंच गया। मुझे नहीं पता, ये सब कार्रवाई करना आपका काम है। चलो साशा। आपका बीपी को बहुत हाई है अम्मी। हाय किरण, अरे अब मुझे मर जाना चाहिए। अरे मैं थक गई हूँ सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देते देते। तुमने कभी सोचा है, अरे अगर वो वापस आ गया और उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया, अरे खुदा न खास्ता अगर हसन कोई मार दिया, मेरी बात मानो ना मानो, सब कुछ तुम्हारा किया था, तुमने उसे मुंह चढ़ाया। आपको तो मेरी हिम्मत बांधनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे कैसे हिम्मत बांधूं? अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। सारी जिंदगी हो गई मैं तुम्हारी हरकतों में पर्दे डालती रही। अब मेरा वक्त आ गया किरण, अब मैं नहीं बचने वाली और मर के अपने जावेद को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे मेरा गिरबान पकड़ेगा, मैं उसे क्या बताऊंगी? अम्मी ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। नहीं चाहिए मुझे, अरे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी।
कमाल। अरे मनहूस क्या कह रहा है? मुझे मैं बात करती हूँ उससे। हेलो हेलो कमाल जी, अस्सलाम वालेकुम। देखो, तुम मेरे दामाद का कार्ड वापस करोगे अभी के अभी? बस मैंने कह दिया ना, तुम कार्ड लेकर आओगे वापस जल्दी। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि वो कार्ड गुम गया है। अरे देख तो सही, क्या कह रहा? देख तो सही। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ कमाल? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अब कुछ भी हो सकता है। ना तुम कार्ड संभाल सकते हो ना अपनी बीवी। हेलो, अरे क्या कह रहा था? बता तो सही, क्या कहा? फोन बंद करते। क्या करूं? अल्लाह रहम कर दे मेरे मालिक, हम पे रहम कर दे मेरे मालिक। तुम देखना, ये जो बुरे होते हैं ना, इनका बुरा ही अंजाम होता, ये अपने अंजाम को पहुंचेगा बहुत जल्द। अल्लाह माफ कर दे मेरे मालिक, हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक, मेरे मालिक हमें बख्श दे। तैमूर, मैं अंदर आ सकती हूँ? ये भी को पूछने की बात है। साशा कहाँ है? वो अपने किसी काम से गई है, आती होगी। तुम बताओ, कंसाइनमेंट पोर्ट पे कब बर्थ होगी? बस 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। दैट्स गुड। देखो, तुम्हारे आने से मुझे ये फायदा हुआ कि तुम रॉ मटेरियल की इंपोर्ट देख लेती हो, वरना बहुत अनोइंग काम था ये। मैं मैन्युफैक्चरिंग देख रहा हूँ। दैट मेक्स अस अ वेरी गुड टीम। ऑल अंडर योर लीडरशिप। आई एम सो सॉरी साशा, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा था और तुमने भी फोन नहीं उठाया। सब खैरियत तो थी जोया की तरफ? हाँ, वो काफी परेशान है। एक्चुअली वो जॉबलेस हो चुकी है। What? That's sad. अब ये मत कह देना साशा कि तुमने उसे हमारी कंपनी में जॉब ऑफर कर दी है। वो बहुत कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड है और उसे जॉब ऑफर्स की कोई कमी नहीं है। और उसे अगर जरूरत होगी तो मैं उसके लिए कोई वैकेंट पोजीशन देख लूंगा। You don't have to worry about it. हाँ, बट अभी उसे जॉब करनी नहीं है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। Oh, really? Yes. अच्छा मायरा, मुझे जिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है उनकी लिस्ट अभी चाहिए। मैं अभी मेल करती हूँ। साशा, ये आज भी नहीं बता, वैसे का वैसे। लेकिन आप कान खोल के सुनिए हसन जावेद, मैं आपको मजीद नुकसान नहीं उठाऊंगा। अब अगर कमाल ने मुझ पे थोड़ा भी तशद्दुद किया या कोई ऐसी बात, तो मैं पुलिस के पास और आपके साथ साथ आपकी बीवी का नाम भी आया। देखो, तुम बस घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब? कौन? सबसे मतलब ये कि हसन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। अब वो कमाल को नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या होने वाला है। अरे पूरी ये हिम्मत, हसन तू मेरे घर में घुस आया। हसन घर में कैसे घुस आया? मेरी बात, हसन मेरी बात, हसन। हसन, आओ बेटा। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मीना ने आपकी अम्मी को सब कुछ बताया। इसके बावजूद किरण के सारे ऐप छुपाए जा रहे हैं। क्या बात है हसन? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब मेरी माँ होकर मेरी पीठ पर खंजर घोंपने वालों का साथ दे रही है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हो हसन? मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? अल्लाह तो नहीं चाहता ये अम्मी, लेकिन आपने किया और वो भी अपने बेटे के साथ। आपको जरा भी अंदाजा है कि आप उनकी मदद करके कितना खतरनाक काम कर रही हैं। अपने बेटे को बताती तो सही, आप बताती अपने बेटे को, लेकिन आपने भी उनके जराइम की पर्दापोशी की, जो कि ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि
मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन ये खुशफहमी भी आज खत्म हो गई। नहीं हसन बेटा, ऐसा मत कहो। बस मैंने तो मजबूरी में छुपा लिया तुमसे। मजबूरियां? ऐसी कौन सी मजबूरी थी अम्मी? कौन सी मजबूरी थी ऐसी जो आपने कंगन वाली बात मुझसे छुपाई? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किरण कमाल पर पैसे लुटा रही है, उसे मेरा क्रेडिट कार्ड दे रही है, अम्मी मेरी गैर मौजूदगी में उसे घर बुला रही है, और ये सब कुछ जो दूसरे लोगों से पता चल रहा है। क्या कह रहे हो तुम? अब मुझे कोई झुठला नहीं सकता। मेरी आंखों पर जो बंद पट्टी थी वो खुल गई है। मुझे अफसोस है कि आप अपने बेटे का साथ देने के बजाय दुश्मनों का साथ दे रही हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है हसन, ऐसा नहीं है मेरा बच्चा। ऐसा ही है अम्मी, ऐसा ही है। जो कुछ भी हुआ है इस सब का मतलब क्या बनता है? जवाब दे मुझे। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम्हारे और किरण के दरमियान कोई तलखी न बढ़े। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो नाजायज फायदा उठाती रही, और आपने ये सब कुछ होने दिया, नजरअंदाज किया। यहाँ भी शरीक के जुर्म है। खुदा का वास्ता हसन, इतना बड़ा इल्जाम तो मत दो अपनी माँ को। क्या कह रहे हो तुम? जब अपने ठेस लगाते ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। आज से पहले पता है मुझे क्या लगता था? कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी माँ मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। पर आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। बेटा नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती थी और कुछ भी नहीं था। मुझे बसा हुआ देखने के लिए हमने मेरे दुश्मनों का साथ दिया। अजीब बनता गई है। इससे गलती हो गई बेटा, गलती हो गई ना, माफ कर दो मुझे। अम्मी प्लीज मुझसे माफी मत मांगे, मुझे गुनहगार मत कर। कहाँ गई थी? मेरा ख्याल है मैं कुछ पूछ रहा हूं। कहाँ गई थी? तुमसे मतलब? ये तो इंटरव्यू देने गई थी। नहीं, मुझे तो यही बता के गई थी। झूठ बोला था। देखा आपने? देखा किस ढिठाई के साथ झूठ बोल रही है ये? कार्ड कहाँ है? कौन सा कार्ड? वही कार्ड जिस पे हसन का नाम लिखा हुआ है। मुझे ऐसे किसी कार्ड के बारे में नहीं पता। अच्छा अच्छा, फिर किसको पता होगा इस दुनिया में? कमाल, हसन का कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा था? आप बीच में मत बोलें। नहीं, बताओ ना फुप्पो को, क्या कह रहा था हसन का कार्ड तुम्हारे पास? अच्छा, इसका मतलब कार्ड तुम्हारे पास है? नहीं, मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ, रिश्वत नहीं लेती। रिश्वत? कैसी रिश्वत? इससे पूछे ना आप। बताओ। कमाल, ये क्या करते फिर रहे हो तुम? आप इसकी बातों में मत आए अम्मी। जोया, बहुत शराफत से पूछ रहा हूँ यार, कार्ड मेरे हवाले कर दो। चलो। नहीं, लेकिन कार्ड तो है नहीं मेरे पास। अब दियो ना चेक, तलाशी ले लो। किसको देकर आई हो कार्ड? पागल हो गए फुप्पो, समझाएं इसे। कमाल, हसन का कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? क्या अब तुम जेब कतरे भी बन गए हो?
हाय किरण, किरण मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे सच पूछो ना, रहने दे, छोड़ दे, मुझे तुम भी अच्छी नहीं लग रही है। बस जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, बस जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, तुम मुझे नहीं छोड़ने वाली। मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ोगी तुम। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी करतूतों में पर्दे डाले, तुम्हारा साथ देती रही ना चाहते हुए भी। अब बस हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, मैं मरने वाली हूँ, बस मुझे छोड़ दो। दोस्ती बन गई मैं भी। अम्मी क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है आपको नींद की बहुत जरूरत है। आप सो जाएं, आप बेहतर फील करेंगे। आप प्लीज सोने की कोशिश करें। बस मेरा वक्त आ गया कि नहीं अम्मी, ऐसी बातें मत करें, सो जाएं, सोने की कोशिश करें। आपने अभी नींद की गोली खाई, आप सो जाएं। किरण, का कार्ड। किरण, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहां छुप जाने से बात दब जाएगी क्या? मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या सोच रही थी। मैं छुप नहीं रही थी, अम्मी की तबीयत खराब है ना, तो कमरे में थी। अरे बंद करो अपने और फुप्पो के ड्रामे। तुम मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम झूठ नहीं बोल रही, तुम जाकर आओ, देख सकते हो। वो तो मैं बाद में देखूंगा, मुझे एक बात का जवाब दो। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मेरे क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मुझे नहीं पता तुम्हारे कार्ड के बारे में। अच्छा, ये क्या है? ये कमाल का कार्ड मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरे गैर मौजूदगी में तुम उसे यहाँ पर लेकर आई थी? ऐसा सवाल है ये हसन? मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में गैर मर्द को क्यों घर पर लेकर आऊंगी? तो उसका ये कार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? यानी नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि वो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आने जाने लगा है। ये सब चल क्या रहा है किरण? उससे पहले कभी तुम्हें कार्ड दिया होगा। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरा कार्ड उसके पास गया और तुमने उसे मेरा पासवर्ड दिया। यानी पैसे की लेन देन के अलावा अब वो मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आने जाने लगा है। उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो यहाँ से कार्ड ले गया और मेरे कार्ड के बारे में और उसके बारे में मुझे किसी और से पता चल रहा है। किरण, ये धोखा और फ्रॉड क्यों मेरे साथ यार? वो बहुत कमीना शख्स है। जोया ने उसे हमारे सर पे डाल दिया है। उसे हमेशा पैसे चाहिए होते हैं। यानी वो यहाँ पर आया था ना? मैंने कब कहा कि वो यहाँ पे आया था? वो यहाँ पे नहीं आया। नहीं आया था वो? नहीं। ठीक है, मैं भी रहमान से पूछता हूँ। रहमान। जी साहब। कल मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई आया था? नहीं साहब, कोई नहीं आया। कोई मशकूक आदमी आया था? नहीं साहब। क्या हर बात पे नहीं लगा रखा है और ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कोई आ जाता है और तुम्हें पता नहीं चलता? मुझे बताओ तुमने कितने पैसे लिए थे? कितने पैसे लिए थे उसे चोरी करवाने के? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नमाज पढ़ने गया था, हम ईमानदारी से काम करता है। ये ईमानदारी है तुम्हारी? हाँ साहब, जब मैं नमाज से वापस आ रहा था तो मैंने एक बंदे को बाहर देखा था। मुझे लगा शायद ये आपके बड़े भाई है। नहीं बताओगी तो? अब तुम देखना कि मैं कमाल के खिलाफ एफआईआर कटवाता हूं और पुलिस उससे उगलवाएगी कि असलियत क्या है। मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊं, मेरा कमाल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वही रट। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, वो यहाँ पर आया था या नहीं आया? हसन, जब मैं और अम्मी मंसूर भाई के घर से वापस आए तो कमाल ऑलरेडी घर पर था। क्या? मैं और अम्मी बहुत ज्यादा डर गए थे उसे देखकर। डर गए थे? तो अभी कुछ देर पहले मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी तुम? देखो किरण, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो।
क्या प्लानिंग्स चल रही हैं? किसकी जान लेना चाहती हो तुम? किसी की जान नहीं लेना चाहती, मेरा यकीन करो, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा यकीन। अरे भरोसा नहीं है मुझे किसी पर यार, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो मेरे साथ। हसन, चलो मेरे साथ। हसन, यार तुमने सड़ो तुम इस कमरे में। हसन, हसन। जोया, जोया मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी कमाल। जोया दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा बताना जरा। जोया मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। दरवाजा खोलो शाबाश। दरवाजा तोड़ने से पहले एक बात अच्छी तरह सोच लेना। क्या सोच लूं भाई? यही कि गार्ड्स तुम्हें उठा के ले जाएंगे। क्या मतलब? कैसे गार्ड्स? साशा ने गार्ड्स भेजे हैं जो बाहर गेट पे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर पे गार्ड बुलाती हो, वो भी मुझसे पूछे बगैर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दरवाजा खोलो। ये तुम्हारा घर नहीं है कमाल, ये मेरा घर है। खोलो दरवाजा, मैं कह रहा हूं तुम्हें। कमाल ये क्या शोर मचा रखा है? पूछे मैडम से पूछे, गार्ड बुलाया इसने। कहाँ पे? अरे घर के बाहर यार, और कहां खड़े हैं? मेरे मुंह पे खड़े हैं गार्ड्स। तो लेकिन क्यों बुला लिए गार्ड्स? मुझे क्या पता अम्मी, इससे पूछे आप। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम्हारी अगर हरकतें सही होती ना तो आज ये नौबत ना आती। मैंने क्या कर दिया अम्मी, क्या बोल रही हैं आप? जोया बेटा क्यों अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है? कमाल से खतरा है मुझे फुप्पो, ये मेरी जान का दुश्मन हो गया है। बेटा कमाल तुम्हारी जान क्यों लेगा? वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या हो गया तुम्हें? क्योंकि किरण यही चाहती है फुप्पो, और ये कमाल उससे मुसलसल राब्ते में है। ये कमाल जोया क्या कह रही है? क्या कह रही है? झूठी बोल रही होगी, जाहिर है हमेशा झूठ बोलती है वो। मैं एक मिनट जरा। कमाल, जोया, जोया, क्या दरवाजा तो खोलो। मंसूर जाओ। थैंक यू। मंसूर मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आंटी की बातों में आ गई यार, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मेरी सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है तुम्हारी? बताओ। भाई जब हमारी अम्मी ही उसके गुनाहों पर पर्दा डालती रही, तो भाभी से क्या शिकायत करूं? अम्मी की शय की वजह से उसने हम में से किसी की परवाह नहीं, किसी की भी नहीं। हसन भाई मैं तो आपको बताना चाहती थी, लेकिन आंटी ने मुझे मना कर दिया था। भाभी आपको फिर भी मुझे बताना चाहिए था। इस बात का ताल्लुक मेरी बीवी और मेरी सास से जानना मेरा हक बनता था। लेकिन आखिर हुआ क्या? मंसूर कमाल किरण को ब्लैकमेल कर रहा है। अलमास आंटी के कंगन जो जोया ने मुझे दिए थे वो तो वो देखकर मुकर गई, और आंटी ने उसके बाद मुझे खामोश रहने को कह दिया। मैं चुप रही, तुमसे भी कुछ नहीं कहा मैंने। और इस सब की वजह से ये सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। कमाल मेरे घर आता है, किरण उसे घर में छुपा देती है, जाते वो मेरा क्रेडिट कार्ड ले गया, मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी भाई। और ये बातें मुझे किससे पता चल रही हैं पता है? जोया से। उसकी बहन मुझे बुलाती है, जलील करती है, और उसके मुताबिक जोया की जिंदगी को किरण और तो कमाल दोनों से खतरा है। What? आखिर ये सब हो क्या रहा है? किरण ये कर क्यों रही है? तुमने पूछा है उससे? उससे तो पूछ कर आया हूं भाई, मैं कमरे में बंद करके आ रहा हूं मैं। और कमाल, तुम्हें कमाल से भी बात करनी चाहिए। आखिर वो किस बात के पैसे बटोर रहा है किरण से? बल्कि तुम्हें तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और मीना सुनो, इस घर में कोई भी नहीं आया, तुमने दरवाजे बंद रखे। कमाल कुछ भी कर सकता। कमाल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं उसे।
बुलाओ। कैसी हो तुम जोया? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हो रहा है ये? यही जानने के लिए तो मैंने तुम्हें कंगन दिए थे, लेकिन तुमने वो कंगन हसन तक पहुंचाया ही नहीं। जोया, वो आंटी फजीला ने मना कर दिया था। आई एम सो सॉरी यार, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? कुछ ठीक नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है। कमाल किरण के इशारों पे नाच रहा है। तुम्हें पता है किरण पहले दिन से मेरी दुश्मन है, मुझे मार देना चाहती है और इसीलिए वो कमाल को इस्तेमाल कर रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं अपनी सास की बातों में आ गई यार, मैं क्या करती। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। देखो तुम बस घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब? कौन? सबसे मतलब ये कि हसन तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। अब वो कमाल को नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या हो गया? ये हिम्मत हसन, तू मेरे घर में घुस आया। हसन, घर में कैसे घुस आया? मेरी बात हसन, मेरी बात हसन, कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है? अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात। किरण के साथ मिलके तू जोया को मारने की बता मुझे। यार मेरी बीवी है, मैं क्यों मारूंगा उसको? हसन पागल हो गया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कर सकता है ना? हाँ तो तू कुछ भी कर सकता है। नहीं मेरे भाई, मेरी बात। कभी कार्ड्स, कभी कंगन, कभी कैश, ये चल क्या रहा है? हसन बता, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी बात। अगर किससे आप लोगों को पूछना है ना तो तुम अपनी बीवी से पूछो। उसकी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको भी नहीं छोड़ूगा, लेकिन तुझे तो मैं बंद करवा के रहूंगा। इसको बिठाई गाड़ी में। चलो गाड़ी में उठा इसको। चलो मेरी एक सेकंड, मैं बैठ रहा हूँ। बिठा इसको, पकड़े इसको। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, तुम्हारी वजह से हसन ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है, कैदी बना रखा है। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हसन और मंसूर मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाले हैं। तो मैं क्या करूँ? भाड़ में जाओ तुम। वो तो मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन ये याद रखना कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। कमाल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तुमने जो मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दिया। कितने पैसे तो मैं तुम्हें खिला चुकी हूँ। तुम अपने शौहर को थाने जाने से रोको, क्योंकि अगर मैं अंदर चला गया ना तो तुम्हारी माँ भी मेरे साथ अंदर जाएगी। मुझे बस यही कहना था। मेरी बात सुनो कमाल, किरण, 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 यार पिल्स खा ली है इसने। भाई पल्स तो चल रही है लेकिन वीक है। किरण, ये सब कमाल की वजह से होगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो। अरे क्या हो गया? क्या हुआ इसे? आप ऐसे क्यों पड़ी है? आप एम्बुलेंस को फोन करें पहले। किरण, 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 अरे ये क्यों नहीं उठ रही है? हसन क्या हुआ मेरी बच्ची को बताओ ना। वो पिल्स खा ली हैं इसने। सुसाइड ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है।
अरे मेरी तबीयत खराब थी, क्या हो गया? वरना मेरी बच्ची कभी ऐसा ना करती। अरे क्यों हुआ ऐसा, क्यों कर दिया मेरी बच्ची ने? चौकीदार ने जी वो कर रहा है भाई कर। याल्ला मैं क्या करूं? याल्ला मेरी बच्ची। किरण, अरे किरण, अरे हुआ क्या था आखिर ऐसा? पप्पू गार्ड ने मुझे बताया था कि कमाल इससे मिलने आया। मैंने इससे पूछा तो इसने इनकार कर दिया, इस वजह से कमरे में बंद कर दिया। अरे उठाओ इसे, अरे उठाओ इसे, मेरी बच्ची। या अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची को कुछ ना हो। या अल्लाह, अरे मेरी बच्ची को कुछ